अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू लिटरेचर ऑफिशियल। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर को, जिसका नाम है सेल्फ रिलायंस, और ये लिखा है हमारे राल्फ वाल्डो एमर्सन ने। इस वीडियो के अंदर हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, जो कि हमारी क्लास फर्स्ट ईयर की जो न्यू इंग्लिश की बुक है उसमें हमारा ये चैप्टर मौजूद है, और इसमें हम जो इसकी एक्सरसाइज को कम्प्लीटली सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज नंबर 1 है हमारी, हमें फाइंड आउट करने हैं मीनिंग को, और चैनल को भी शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें वीडियो को, और एंड तक वॉच करें। ठीक है, हमारा जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसमें मीनिंग फाइंड आउट करनी है। ऑर्डर्स अगर हम देखें, ऑर्डर्स का मतलब होता है डिफ़िकल्ट या फिर टायरिंग। बार्बरस का मतलब होता है प्रिमिटिव और अनसिविलाइज्ड, ऐसे लोग जहाँ पर सिविलाइजेशन ना हो। बिट्रे का मतलब होता है टू डिसीव। सॉल्टिट्यूड का मतलब होता है लॉनलीनेस। नोबल का मतलब होता है विशियस। ठीक है, एबॉरिजिनल का मतलब होता है नेटिव। एंड सिविलाइज्ड हम बोलते हैं पोलाइट एंड वेल मैनर डेवलप्ड। ठीक है, टेम्पररी लास्टिंग फॉर ओनली अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम, जो कम मुद्दत के लिए रहे वो हम जो है टेम्पररी कहते हैं। इग्नोरेंस कहते हैं लेक ऑफ अवेयरनेस। एंड रिसीड हम कहते हैं रिट्रीट या फिर गोइंग बैक। आगे हमें एंटोनियम्स फाइंड आउट करने हैं। हमारे जो वर्ड्स हैं वो सेम है, कोई न्यू वर्ड नहीं है। तो हम देखें ऊपर हमें जो मीनिंग जो सिनोनिम थे वो हमें पता चल गए थे। अगर हम इसके एंटोनियम्स देखें, ऑर्डर्स का मतलब होगा चीप और ईजी। बार्बरस का मतलब है सिविलाइज्ड। बिट्रे को अगर हम एंटोनियम देखें उसका मतलब है लॉयल। सॉल्टिट्यूड का एंटोनियम कंपनी। नोबल का एंटोनियम जो है इग्नोबल। एबॉरिजिनल का मतलब एंटोनियम है फॉरेन या स्ट्रेन। सिविलाइज का एंटोनियम है अनसिविलाइज्ड या फिर बार्बरिक। टेम्पररी मीन जो एंटोनियम है वो मीन परमानेंट। एंड इग्नोरेंस का है नॉलेज या फिर एजुकेशन या फिर अवेयरनेस। अगर हम रिसीट को देखें, रिसीट का मतलब जो एंटोनियम है वो बनेगा एडवांस या फिर ग्रो। एक्सरसाइज नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 3 के अंदर हमें एमसीक्यू दिए गए हैं। एमसीक्यूज हमारे चैप्टर से रिलेटेड हैं। इन एवरी वर्क ऑफ जीनियस वी रिकॉग्नाइज अवर ओन रिजेक्टेड। राइट ऑप्शन इज थॉट्स। द सेकंड इज द अकॉर्डिंग टू द ऑथर इन वे इज। राइट ऑप्शन इज इग्नोरेंस। थर्ड एमसीक्यू हमारा है insist on yourself, never imitate. Right option हमारा imitate है। According to the author it is in the world to live after the world's opinion easy. ठीक है, right option is easy. क्वेश्चन नंबर एमसीक्यू नंबर 5 जो है हमारा वो है सोसाइटी अंडर गुड चेंजेस। राइट ऑप्शन इज कंटिन्यूअल। कंटिन्यूअल जो हमारी सोसाइटी जो है चेंज होती रहती है। नेक्स्ट हमारा एमसीक्यू है इन वे ग्रेट एवरी ग्रेट मैन इज यूनिक। ओके, MCQ नंबर 7 है हमारा सोसाइटी एक्वायर्स न्यू आर्ट्स एंड लूजेस ओल्ड इंस्टिंक्ट्स। राइट ऑप्शन इज इंस्टिंक्ट नंबर सी। देन हमारा 8 है civilized man has lost his dash strengths. Civilized man has lost his aboriginal strength. ठीक है, the civilized man has lost the use of his feet because he has built कोच। ठीक है, हमारे जो बुक के अंदर ऑप्शन दिया गया है राइट ऑप्शन है हमारा वो है कोच। नंबर 10 है हमारा असोलिस्टिक इज अ डैश। असोलिस्टिक इज अ पोजीशन ऑफ सन। ठीक है, और अगर हमारे आगे एमसीक्यू नहीं है हमारी, जो इसके बाद आ रही है नेक्स्ट एक्सरसाइज आ रही है। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हमने स्टेटमेंट्स दी गई हैं, हमने देखना है हमारी स्टेटमेंट ट्रू है तो हमने ट्रू करना है, राइट ऑप्शन टिक करना है। अगर हमारी स्टेटमेंट फॉल्स है तो हमने जो है रॉन्ग का ऑप्शन टिक करना है। ठीक है, स्टेटमेंट नंबर 1 है हमारा इन सेल्फ रिलायंस ही आस्क्स पीपल टू ट्रस्ट देमसेल्फ। सो इन सेल्फ रिलायंस पीपल राल्फ जो है वो क्या कर रहा है, लोगों को अपने ऊपर यकीन दिलाने का ही कह रहा है, तो ये हमारा जो है ट्रू है। अकॉर्डिंग टू द ऑथर द ग्रेटेस्ट ऑब्स्टेकल इज टू ट्रस्ट योरसेल्फ इज सोसाइटी। तो ऑब्स्टेकल जो अकॉर्डिंग टू ऑथर वो क्या है, सोसाइटी है, तो ये भी हमारा ट्रू है। द नेक्स्ट इज ऑथर एग्जॉर्ट ह्यूमन बीइंग टू स्ट्राइव फॉर एब्सोल्यूट कंसिस्टेंसी। ये भी हमारा जो है ट्रू है। वी शुड अबाइड अवर बाय आवर ओन थॉट्स एंड ओपिनियंस। ये हमारा फॉल्स है। Great men always remain in solitude for perfection. It is also false. And society always undergo consistent changes for better to worse and vice versa. This is true. And every man is responsible to make for himself and his own. This is also true. ठीक है, तो ये हमारी स्टेटमेंट थी जो कि हमने कवर आउट की।
फाइंड आउट की ट्रू एंड फॉल्स को। एक्सरसाइज नंबर 5 है हमारी, इन सेल्फ रिलायंस राल्फ वॉल्डो इमर्सन डिस्टिंग्विश बिटवीन इंटरनल एंड एक्सटर्नल कॉजेज ऑफ बिहेवियर। हमें उनको फाइंड आउट करना है। अगर हम देखें तो इन सेल्फ रिलायंस में राल्फ वॉल्डो इमर्सन ने जो है इंटरनल एंड एक्सटर्नल कॉजेज ऑफ बिहेवियर को बताया है। एक्सटर्नल प्रेशर्स जो होते हैं उनमें जो होता है सोसाइटिकल नॉर्म्स होते हैं, हिस्टोरिकल इंस्टीट्यूशन होते हैं एंड अदर पीपल्स आइडियाज जनरली। ठीक है, अगर ये चीज़ें जो है हमारे बिहेवियर पे इफेक्ट करती हैं। एक्सटर्नल इंटरनली कॉजेज होते हैं आवर ओन आइडियाज, थॉट्स एंड ओपिनियन। ठीक है, एक्सरसाइज नंबर 5 जो हमारी 6 है उसमें हमें कुछ क्वेश्चन आंसर्स दिए गए हैं। क्वेश्चन आंसर्स के बाद हम उसको सॉल्व करते हैं। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट मेक्स अ मैन ग्रेट अकॉर्डिंग टू द ऑथर। According to Emerson, he believed that in order for a man to be truly be a man, he was follow by his own conscience and do his own thing. ठीक है, essentially do what you believe is right instead of blindly following society. जो ऑथर ने क्या कहा कि एक आदमी को ग्रेट मैन क्या चीज़ बनाती है, जब वो अपने ही चीज़ों पर यकीन रखेगा, वो सोसाइटिकल नॉर्म्स जो है वो उन्हीं को जो है सीधा ब्लाइंडली फॉलो नहीं करेगा, बल्कि अपने आइडियाज़ को भी, अपनी थिंग्स को भी जो है वो ओरिजिनली फाइंड आउट करेगा। सो इट्स ये जो है एक आदमी को ग्रेट बनाती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है व्हाई इज सेल्फ रिलायंस इम्पोर्टेंट फॉर वंस डेवलपमेंट। अगर सेल्फ रिलायंस देखें तो लर्निंग टू बी सेल्फ रिलायंट इज इम्पॉर्टेंट टू बी टोट व्हेन अ चाइल्ड इज एट यंग एज सो इट कैन डेवलप एज दे ग्रो ओल्डर। तो जिस तरीके से एक बच्चा जो है बढ़ रहा होता है, वो जो है उसके अंदर जो है चीज़ें जो हैं सिखाई जा रही होती हैं, तो वो चीज़ें भी सीख रहा होता है। बीइंग सेल्फ रिलायंट इज प्रेजेंटेड टू बी द एबिलिटी टू टेक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। सेल्फ रिलायंट अगर हम होंगे तो हमारे अंदर एबिलिटी होगी कि हम अपनी लाइफ को कंट्रोल कर सकें। बीइंग मोटिवेटेड फ्रॉम विद इन एंड बीइंग एबल टू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। सो दिस आर द मेन इम्पोर्टेंट थिंग दैट हेल्प्स आवर ओन डेवलपमेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज द मार्क ऑफ जीनियस अकॉर्डिंग टू द ऑथर। जो जीनियस की जो ऐसे के अंदर बात की है ऑथर ने, अगर हम देखें, जीनियस फॉर इमर्सन डज नॉट रेफर ओनली टू एक्स्ट्राऑर्डिनरी वर्क ऑफ पर्सन, it also it is also the creative action of the soul to be cultivated by all. Self trust in which all the virtues are realized in is its chief virtue. Emerson know the virtue begin but doesn't end in the imitation. In self reliance, Emerson described a genius as a person who trusts their own ideas whether or not they have heard other people are going the same thoughts। ठीक है, हम पूरा उसको ओवरऑल पढ़ लेते हैं, उसके बाद जो है हम एक ओवरऑल सेंट्रल आइडियाज का दे देंगे। He defined it as a possessing the confident belief that was what is true for you is true for all people। अगर हम देखें जो सेल्फ रिलायंस के अंदर जो इमर्सन क्या सोचते हैं, एक जीनियस जो है वो किस तरीके का है, जो कि अपने ऊपर फुल बिलीव रखता है, अपने आइडियाज़ को सोचता है, और वो जो सोचता है कि जो चीज़ उसके लिए सही है या फिर जो सच है, जो उसको सच लगती है, वो उसको उस पे इतना ज़्यादा बिलीव होना चाहिए कि हर लोग जो है उसको सच भी माने। ठीक है, और अगर हम देखें तो इसमें जो है ज़्यादा से ज़्यादा क्या है कि सेल्फ ट्रस्ट एंड देयर ओन माइंड क्रिएटिविटी जो है, ये जो है जीनियस पर्सन को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट हैपेंस when a person doesn't value one's own qualities। अगर एक पर्सन अपनी जो खुद की जो क्वालिटीज़ हैं उनको वैल्यू नहीं देगा तो क्या होगा। अकॉर्डिंग टू इमर्सन, अगर हम ऐसे के अंदर देखें, रॉल्फ ने क्या कहा था, अ मैन शुड लर्न टू डिटेक्ट एंड वॉच द ग्लीम ऑफ लाइट विच फ्लैशेस अक्रॉस हिज माइंड और विद इन more than the cluster of a firmament of bard and sages, yet he dismissed out without notice his thought cause it is his। ठीक है, राल्फ क्या कह रहे हैं कि जो एक इंसान को चाहिए कि उसके दिमाग के अंदर जो भी चीज़ आई है, कोई भी चीज़ नहीं आई है, कोई भी न्यू थिंग आई है, कोई भी न्यू आइडिया आया है, उसको वो नोटिस करना चाहिए। ठीक है, और फिर वो आइडिया को उसने थोड़ा एग्जैजरेट किया हुआ है कि वो किस तरीके से आ रहा है। यहाँ पर उसने बताया लस्टर ऑफ द फिलामेंट ऑफ पार्ट्स इन द फ्लैशेस, ग्लीम ऑफ लाइट फ्लैशेस। ठीक है, तो एग्जैजरेशन की हुई है कि एक आइडिया के अंदर कुछ अगर चीज़ वो आ रही है तो उसको वो उसके ऊपर वर्क करना चाहिए। लेकिन आगे वो क्या कह रहा है कि वो इस चीज़ को डिसमिस कर देता है, ये सोचते हुए कि ये तो इसकी अपनी सोच है। ठीक है, तो अगर कोई इंसान ऐसा करता है या अपनी क्वालिटीज़ को जो है इम्पोर्टेंस नहीं देता, वैल्यू नहीं देता, तो वो पर्सन जो है बहुत ज़्यादा जो है सोसाइटी के जो स्टम्पी लेवल जो होता है, बिल्कुल लो एंड लो वैल्यू लेवल जो होता है, उस पे ही रह जाता है। ठीक है, तो और फिर क्या होता है अगर हम देखें
फिर ये होता है कि जो कोई दूसरा पर्सन जो होता है उन्हीं आइडियाज़ को लेते हुए कोई एक न्यू चीज़ जो है क्रिएट करता है और फिर वो जो है मैजेस्टिकली जो अपने मास्टरपीस को सबके सामने रिप्रेजेंट करवाता है। एंड फिर आखिर में जो है आपको सिर्फ जो है एक शेम फील होती है या फिर आपको अपनी इनकॉम्पिटेंसी फील होती है कि आप जो है ये नहीं कर सकते, और ये जो है आपके किस वजह से होता है, ये आपको अगर आपके अंदर सेल्फ स्टीम है, ठीक है? अगर आप लो सेल्फ स्टीम है, ठीक है? आप अपनी चीज़ों को रिप्रेज़ेंट नहीं कर पाते, आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, आपके अंदर वो अपने ऊपर ही जो है यकीन नहीं है, तो फिर उससे क्या होता है कि जो दूसरे होते हैं वो आपसे आगे निकल जाते हैं। सो वन मस्ट वैल्यू हिज़ ओन क्वालिटीज़, तो अपने एक जो इंसान को अपनी क्वालिटीज़ के ऊपर फुल यकीन रखना चाहिए और फिर जो है उसको रिप्रेज़ेंट भी करना चाहिए। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डज़ द ऑथर एम्फसाइज़ ऑन डेवलपिंग वन्स ओन इंडिविजुअलिटी? इंडिविजुअलिटी की बात की है उसने, उसमें राइटर ने, अगर हम देखें तो इस ऐसे के अंदर उसने बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस किया है कि इंडिविजुअलिटी जो है किस तरीके से जो है इंसान के ऊपर डेवलप करती है। और अगर हम देखें तो उसने सोसाइटी का भी इम्पैक्ट दिया था। उसने बताया था कि एक जो पर्सन है उसको जो अपने आइडियाज़ के ऊपर जो है फुल फोकस्ड होना चाहिए, अपनी कंसिस्टेंसी से जो है वर्क करना चाहिए। अगर हम इसमें देखें तो सेल्फ रिलायंस इज़ बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ इंडिविजुअलिज्म। सेल्फ रिलायंस जो ऐसे उसने लिखा है वो आइडिया जो बेस्ड है वो इंडिविजुअलिज्म पे ही बेस है। वो अपने जो है ही एक्सप्रेसेस हिज डिस्डेन फॉर मेंस डिपेंडेंस ऑन ट्रेडिशनल सोसाइटी। वो क्या कह रहा है कि जो इंसान है वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या अपना सब कुछ जो है ट्रेडिशनल सोसाइटी के ऊपर छोड़ देता है, जिसकी वजह से जो है वो अपनी इंडिविजुअलिटी अपनी ओरिजिनलिटी को जो है खो देता है। Throughout self-reliance, Emerson stresses the importance of non-conformity, freedom and thought and individuality। ये जो मेन पॉइंट्स है जिसके बारे में जो है पूरे ऐसे के अंदर इमर्सन ने इस चीज़ पे बात की है। अगर हम इंडिविजुअलिटी को देखें तो वो इमर्सन का व्यू क्या है? Emerson views of individuality begins with the man thinking for himself and being his own person. ठीक है? He believes American society stresses conformity. Emerson believed one of the two major barriers individuality is conformity. Emerson's society is everywhere is in conspiracy against the manhood of everyone and of its member. ठीक है? तो उस ये हमने इसमें बताया हुआ कि जो बैरियर जो हैं वो क्या बनते हैं, एक तो सोसाइटी एंड द कन्फर्मिटी जो है वो बनती है कि हम जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है लोगों से जो है अपने राय ले रहे होते हैं अपने काम के बारे में। तो अगर हम जो है अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस रहेगा हमारे अंदर या फिर हम सेल्फ बिलीव करेंगे अपने ऊपर, सेल्फ रिलायंस रहेंगे, तो ही जो है हमारी जो है एक लाइफ जो है डेवलप्ड होगी और हम जो है उस चीज़ में हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी एक ग्रेट मैन या एक जीनियस बनने की। जिस तरीके से अगर हम देखें हमारे एसे के अंदर जो है बात की थी, एसे के अंदर इमर्सन जो है शेक्सपियर की या फ्रांसिस बेकन की और दूसरे बड़े राइटर्स की जो है हिस्ट्री के अंदर उनके बारे में बात कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि इन लोगों को जो है किसने जो है चीज़ें सिखाई थी, इनके जो खुद के आइडियाज़ थे। तो हम किसी के आइडियाज़ देख के जो है अपने आप को डेवलप नहीं कर सकते। आपकी खुद की ओन क्रिएटिविटी जो है आपको जो है डेवलप करती है। आप अगर आप खुद के ऊपर अपने फ़ोकस करेंगे, अपनी इंडिविजुअलिटी के ऊपर फ़ोकस करेंगे और अगर आप ये देखें जो नेम्स उसने लिए इस एसी के अंदर वो बिल्कुल अगेंस्ट द सोसाइटी थे, ठीक है? उन्होंने जो है सोसाइटी के बिल्कुल जो है उन्होंने एक ट्रू डिपिक्शन की सोसाइटी की, भले उनकी जो सोसाइटी उस दौर के अंदर कैसी भी थी, लेकिन उन्होंने जो है रिप्रेजेंटेशन जो है अपने आइडियाज़ को अपने वर्क के अंदर रिप्रेजेंट किया, ठीक है? सो हर एक के जो है अपने पास ऑन यूनिक क्वालिटीज़ हैं जिसके थ्रू लेके वो अपनी जो है ओरिजिनलिटी को या इंडिविजुअलिटी जो है उसको हेल्प कर सकती है उसकी डेवलपिंग पर्सनैलिटी में। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा, हाउ कैन अ पर्सन बी हैप्पी अकॉर्डिंग टू द ऑथर? According to Ralph, a man is relieved and happy when he has put his heart into his work and done his best, but what he has said or done otherwise shall give him no peace. अकॉर्डिंग टू राल्फ वो क्या कह रहे हैं कि एक मैन जो है वो हैप्पी कब होगा जब वो अपना पूरा दिल लगा के जो है काम करे, अपना जो है बेस्ट दे। अगर वो ऐसा करेगा तो ही वो हैप्पी होगा, अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो उसके लिए कहीं भी जो है सुकून नहीं होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाट आई मस्ट डू इज ऑल द कंसर्न्स मी नॉट व्हाट द पीपल थिंक, डू यू एग्री दिस स्टेटमेंट, गिव रीजन फॉर योर एग्रीमेंट और डिसएग्रीमेंट। हमारा ये ऐसे के अंदर से कोट दिया गया है मर्सन का। उसमें ये क्या कह रहे हैं, व्हाट आई मस्ट डू इज ऑल कंसर्न्स मी, जो भी मैं करता हूँ वो सिर्फ मुझसे ही ताल्लुक रखता है, ना कि उस पर कि जो हमारे लोग क्या सोचेंगे या फिर लोग क्या कहेंगे इस बारे में। अगर आप इस स्टेटमेंट से अगर आप
एग्री करते हैं तो आपने रीज़न देनी है, अगर आप डिसएग्री करते हैं तो आपने रीज़न देनी है। मैं इस स्टेटमेंट को यहाँ पर सिर्फ जो है एक्सप्लेन करूँगी और फिर आप जो है उसको अपने जो है पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से इसका आंसर लिख सकते हैं। और इसमें जो है अगर मैं देखूँ पर्सनल व्यू जो है मेरा इस पॉइंट के ऊपर वो क्या है वो भी मैं आपसे शेयर करूँगी। इसमें इमर्सन सबसे पहले तो हम अपना ये कोट समझ लेते हैं। इमर्सन सेड स्टेट व्हाट आई मस्ट डू इज ऑल कंसर्न मी नॉट व्हाट द पीपल थिंक। इसका क्या मतलब है दैट ही इज नॉट कंसर्न विद द अपीयरेंस ऑफ गुडनेस, ठीक है। ही ओनली केयर्स व्हाट ही बिलीव्स टू बी राइट। वो क्या रखते हैं, वो ये सोचते हैं कि वो सिर्फ वही वो इस चीज़ के बारे में केयर करते हैं जो वो सोचते हैं कि वो ठीक है, नॉट द थिंग कि पीपल क्या सोचते हैं, ठीक है। तो अगर हम देखें if it is seen in personal point of view, I believe the quote states that the only you know what your duty is, and it is a virtue to commit your duty even other may attempt to sway you to act otherwise, ठीक है। अगर हम इसमें देखें तो या तो एक ये पॉइंट दिया हुआ है कि आपकी जो मर्ज़ी है या आप जो सोचते हैं वो करें, ठीक है। और जो लोग क्या सोचेंगे उस बारे में आप ना सोचें। एक तो ये भी हो सकता है। और अगर हम देखें तो हमारा जो दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू है, अगर उसमें ये कहा गया है कि जो आपकी जो ड्यूटी है, जो आपकी जो पर्सनल ड्यूटीज़ हैं या आपके जो पर्सनल काम है या फिर जो भी आपसे जुड़ा हुआ है, वो आपने जो है बिल्कुल जो है परफेक्टली जो है काम करना है। भले जो लोग दूसरे कोई लोग आपकी कुछ भी कोशिश करते हैं ना, आप उनके बारे में नहीं सोचना है, बल्कि आपका जो काम आपके लिए है, उसको आपने फुल अ, जो बेटर वे से करना है कंप्लीट। दिस इज़ नॉट इनकंसिस्टेंट विद लर्निंग फ्रॉम अदर और शेयरिंग योर ओपिनियन। इन फैक्ट यू प्रोबेबली हैव टू डू बोथ टू रिफाइन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट योर ड्यूटी इज़। और इसमें अगर हम देखें, हम दूसरे इस स्टेटमेंट में अगर हम सिर्फ ये देखें कि हमें ये नहीं सीखना चाहिए कि लोग क्या सोचेंगे, तो अगर हम क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो कि हम लोगों से या सोसाइटी से सीखते भी हैं। तो इस एग्रीमेंट में अगर हम देखें तो ज़रूरी हो भी सकता है कि ये राइटर ने ये भी कहा हो कि अपने जो दूसरों के जो ओपिनियंस हैं या फिर जो भी उनके जो राय हैं वो हमें लेने नहीं चाहिए या फिर शेयर नहीं करने चाहिए, बल्कि दोनों जो है एक पॉजिटिव चीज़ लेकर आ रहे हैं। इसमें फिर आपने जो अपनी एग्रीमेंट देनी है इस हवाले से, अगर आपको ये सही लग रहा है और या फिर डिसएग्रीमेंट देनी है वो करना है। हमने जो इसका कोड को आपको एक्सप्लेन कर दिया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है व्हाट काइंड ऑफ चेंजेस डज अ सोसाइटी अंडरगो अकॉर्डिंग टू द ऑथर। ऐसे के अंदर हमें बताया गया है सोसाइटी नेवर एडवांसेस, इट रिसीड एज फास्ट एज वन साइड एज इट गेन टू ऑन द अदर, ठीक है। तो हमें सोसाइटी के बारे में बताया हुआ है कि सोसाइटी कभी भी एडवांस नहीं है कि वो अगर वो एक तरफ से बढ़ रही होती है तो दूसरी चीज़ तरफ से वो चीज़ जो है घटती जा रही होती है। इट अंडरगोज कंटिन्यूअल चेंजेस। वो कंटिन्यूअल चेंजेस क्या होते हैं? इट इज़ बार्बरस, इट इज़ सिविलाइज्ड, इट इज़ रिलीजियस, इट इज़ रिच, इट इज़ साइंटिफिक, ठीक है। ये हमारे से जो है सारी चीज़ें ये सोसाइटी के बारे में बता रहे हैं। बट दिस चेंजेस इज नॉट फॉर बेटर, फॉर एवरीथिंग दैट इज गिवन समथिंग इज टेकन। अगर ये चेंजेस जो आ रहे हैं ये बेटरमेंट के लिए नहीं आ रहे, क्योंकि अगर हम दें हमारी कुछ भी चीज़ हम जो है हासिल करते हैं तो हमें कुछ ना कुछ देना पड़ता है। तो सोसाइटी के साथ भी यही हो रहा है। सोसाइटी एक्वायर्स न्यू आर्ट्स एंड लूसेस इट्स ओल्ड इंस्टिंक्ट्स। तो अगर हम देखें सोसाइटी के अंदर न्यू चीज़ें आ रही हैं, लेकिन जो हमारी जो ओल्ड ट्रेडिशनल वेज थे या इंस्टिंक्ट थे वो हम हमसे जो है ख़त्म होते जा रहे हैं या सोसाइटी से निकलते जा रहे हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हाउ डू यू रिलेट द मैसेज ऑफ एसे टू योर लाइफ। अगर हम इस ऐसे का मैसेज देख लें तो वो क्या है? इन हिज ऐसे सेल्फ रिलायंस इमर्सल सोल पर्पस इज द ही वांट द वांट फॉर पीपल टू अवॉइड कन्फर्मिटी, ठीक है। अगर हम इस ऐसे का निचोड़ देखें तो वो क्या है? वो चाहता है कि जो लोग हैं वो किसको अवॉइड करें? कन्फर्मिटी को, ठीक है। जो जैसे हर कोई एक जैसा चले जा रहा है, एक ही फॉलो कर रहा है एक ही चीज़ को, उस चीज़ से जो है उसने मना किया है कि इसको कन्फर्मिटी को अवॉइड करें। एमर्सन बिलीव दैट इन ऑर्डर फॉर अ मैन टू रियली बी अ मैन ही मैन फॉलो हिज ओन कंसाइंस एंड डू हिज ओन थिंग, ठीक है। सो ये इमर्सन का जो मेन पॉइंट है कि अगर एक मैन जो ट्रूली बी अ मैन अगर होना है तो उसको चाहिए कि वो अपने जो है सोच के ऊपर जो है वर्क करे और अपनी चीज़ों पर काम करे और एसेंशियली डू व्हाट यू बिलीव इज राइट इंस्टेड ऑफ ब्लाइंडली फॉलोइंग द सोसाइटी। तो हमें ब्लाइंडली फॉलोइंग जो है सोसाइटी को ब्लाइंडली फॉलो करने से उसने मना किया है और उसने कहा है कि जो खुद आप बिलीव रखते हो कि ये सही है आप वो काम करो। तो ये हमारे पूरे ऐसे का ओवरऑल जो है जो मैसेज है वो है
फिर अब आगे आपको बताना है कि इस मैसेज को आप अपनी लाइफ से कैसे रिलेट करते हैं। तो ये जो आपका जो है पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है, तो ये आपको ऐसे का जो मैसेज है वो आपको पता चल गया, अब आप इसको जो है अपने पॉइंट ऑफ व्यू से लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो है क्वेश्चन है, राइट अ ब्रीफ समरी ऑफ द आर्गुमेंट प्रेजेंटेड इन द टेक्स्ट। अगर हमें देखने जो है हमें ब्रीफ जो है ओवरऑल जो है समरी इसकी जो है बतानी है टेक्स्ट के अंदर जो क्या किया गया है। तो मैं इसके अंदर देखें तो Emerson bases self-reliance on his on ideas he had been developing in sermons, journals, and lecture for over decades. The essay speak authoritatively on the essence of vital importance of self trust. ठीक है, ऐसे किसके बारे में बात करता है, सेल्फ ट्रस्ट के बारे में बात करता है। इट इज सेल्फ अश्योर्ड कॉन्फिडेंस टोन। ठीक है, अगर हम देखें तो इसमें सिर्फ और सिर्फ जो है कॉन्फिडेंस टोन हमें मिलेगी, क्योंकि हमें जो है जो इमर्सन ने जो है आपको एक कॉन्ट्राडिक्टरी वे के अंदर जो है इसने चीज़ों को रिप्रेजेंट किया है ऐसे के अंदर, कि अगर एक चीज़ वो जो है उसको पॉजिटिव दिखा रहा है तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी जो है साथ दिखा रहा है। ठीक है, तो एक कॉन्फिडेंट टोन भी जो है उससे हमें मिल रही है। ठीक है, और बिकॉज ये सेल्फ ट्रस्ट ऐसे है तो it is basically based on confident tone. To display Emerson experience, a preacher and the lecturer as well his deep-seated belief in the fundamental tenets and transcendentalism. ठीक है, Emerson was a key figure in his movement, which emphasized the individual's ability to perceive the divine with one and in the natural world. Emerson adheres to an important theme: to believe your own thoughts, to believe that what is true for you in a private heart is true for all men. That is genius. Emerson exhorted his audience to listen to their own inner truth and speak and act on it courageously. Indeed, he practiced what he preaches by speaking his own inner ideas as universal truth. तो अगर हम देखें तो इमर्सन ने जो भी अपने जो इनर आइडियाज जो हैं वो एक पूरी पब्लिक के सामने रिप्रेजेंट किए, और उसने उसमें कहा कि अपने जो प्राइवेट हार्ट जो आपका जो चीज़ कह रहा है उसके ऊपर फुल बिलीव रखना है, और यही जो है जीनियस पर्सन है। तो अगर आप जो है अपने थॉट्स को, इनर थॉट्स को, अपने इनर ट्रूथ को जो है सुने भी, और वो जो है पब्लिकली जो है करेजियसली जो है लोगों को बताएं भी, तो ये एक अगर हम देखें तो हमारे जो ओवरऑल जो इसमें जो ऐसे के अंदर बात हुई है उसमें जो मेन पॉइंट है वो ये है कि अपने ऊपर ही जो है बिलीव रखना है। उसके लिए जो है राइटर ने डिफरेंट जो है एस्पेक्ट भी बताया, सोसाइटी का अगर बैरियर बताया, उसने जो है किस तरीके से जो चेंज हो रहा है, नेचर की इसने बात की, और जो पीपल्स के बारे में बात की कि जो थॉट्स अपने थॉट्स के ऊपर यकीन नहीं रखते तो उनके साथ क्या होता है। आगे हम देखते हैं एक्सरसाइज नंबर 7। एक्सरसाइज नंबर 7 में जो है हमें रीड द होल टेक्स्ट एंड पिक एनी 5 आइडियाज़ दैट यू लाइक द मोस्ट। हमने जो है 5 आइडियाज़ को लेना है जो कि आपको ज़्यादा अच्छे लगे हों, और फिर अपना जो है वर्क शेयर करना है। जो अगर हम देखें ओवरऑल जो है मेन आइडियाज़ के ऊपर जो बात की गई है वो ये हैं: ट्रस्ट थायसेल्फ एंड चेंज द वर्ल्ड। इसमें अगर हम देखें तो अपने ऊपर यकीन का कह रहे हैं एमर्सन कि अगर हम अपने ऊपर यकीन रखेंगे तो हम एक न्यू चेंज ला सकते हैं वर्ल्ड के अंदर। इनवे इज़ इग्नोरेंस, अगर हम हसद करेंगे तो हम जो है अपनी ही एबिलिटीज़ को, अपनी ही क्वालिटीज़ को जो है नज़रअंदाज करते जाएंगे। ठीक है, हम किसी और से हसद में लगते रहेंगे तो हम क्या होगा कि हमारे अंदर जो चीज़ें होंगी वही हमें पता नहीं चलेंगी, और हमें हमारा जो सारा ध्यान होगा वो इस पर होगा। रेजिस्ट कन्फर्मिटी है, फिर हमारा डिवाइन प्रोवाइडेंस है, और उसके बाद है नथिंग कैन ब्रिंग यू पीस बट योरसेल्फ। तो ये हमारे जो है कुछ मेन पॉइंट्स थे, और ये हमारी एक्सरसाइज थी जो कि कंप्लीट हुई ऑफ सेल्फ रिलायंस, जो कि लिखा है राल्फ वाल्डो एमर्सन ने। अगर आपको इस चीज़ में किसी भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके हमें बताएं, एंड थैंक यू।